गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने एक वीडियो के अंदर 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज उसी से आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन है, हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्रों की संख्या क्या 4 होगी, 1 होगी, 5 होगी या 2 होगी? तो स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शन में से आपका फोर्थ राइट आंसर होगा 2 अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा क्षेत्रों की संख्या आरक्षित है स्टूडेंट्स। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 41 का फोर्थ राइट आंसर होगा। किसी भी प्रांत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का श्रेय इन चारों में से किसको प्राप्त हुआ था? क्या सन्नो देवी हरियाणा से थी, सुषमा स्वराज दिल्ली से और किरण चौधरी दिल्ली से, या इन तीनों में से किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? तो स्टूडेंट्स किसी भी प्रांत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का श्रेय जो है सन्नो देवी को प्राप्त हुआ। और वो कहाँ से संबंध रखती हैं? हरियाणा। तो हरियाणा की सन्नो देवी को यह श्रेय प्राप्त हुआ महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का प्रथम। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा सन्नो देवी हरियाणा। नेक्स्ट अभी हरियाणा के 21वें ज़िले के रूप में निर्माण किया गया था। यानी कि हरियाणा में जो 22 ज़िले हैं और 22वां ज़िला चरखी दादरी बना है 2016 में। तो उससे पहले को 21वें ज़िले के रूप में इनमें से किस ज़िले का निर्माण किया गया था? तो भाई 21वें ज़िले के रूप में निर्माण किया गया था पलवल का, और वो किया गया 2008 में। पंचकूला का 95 में और नूंह और सत्यमेपुरम का 2004 में। तो स्टूडेंट्स पंचकूला 95, नूंह सत्यमेपुरम 2004 में, और 8 में आपका हो गया पलवल, और 16 में चरखी दादरी 22वें ज़िले के रूप में निर्माण किया गया। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन में, पलवल ज़िले की स्थापना कब की गई थी? पलवल ज़िले की स्थापना कब की गई थी? तो पलवल ज़िले की स्थापना की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था 2008 में। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन 2008 का बचता है, और 2008 के साथ साथ आपको उसकी डेट भी याद कर लेनी है। 15 अगस्त 2008 पलवल ज़िले की स्थापना 15 अगस्त 2008 को की गई थी। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुल जिलों की संख्या पूछी गई है। ये भी बात बताई थी मैंने अभी आपको। 23, 25, 22 और 18 में से इसका राइट आंसर होगा 22, और 22वां जिला चरखी दादरी 2016 में इसका निर्माण किया गया था। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य हरियाणा में वर्तमान तहसीलों की संख्या पूछी गई है। किसकी भी? तहसीलों की संख्या पूछी गई है। तो तहसीलों की संख्या कितनी होगी इसकी? 93। राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी होगी भी? 93 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खंडों की संख्या। पुराना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। तब 140 खंड होते थे, इसलिए सेकंड इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में कुल खंड, तो खंड कितने थे भाई? 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी इनमें से किस ज़िले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? तो भी यमुनानगर में तो पंचायतें सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर सबसे कम की बात पूछी गई है, तो इसलिए फरीदाबाद इसका राइट आंसर होगा। फरीदाबाद में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो किसकी है भी? यमुनानगर की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा में आबाद गांवों की संख्या पूछी गई है। तो आबाद गांव, वैसे गांव 6841 है। यहाँ पर आबाद गांव की बात की है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7784 दिया गया है, 6754 दिया गया है, 8954 और 6083। तो इसका सेकंड राइट आंसर होगा भाई 6754। इनमें से किस ज़िले का मुख्यालय
नूह में है। तो नूह में किसका है भाई? नूह में नूह का ही है, मेवात जिले का जो है वो मुख्यालय नूह के अंदर है, और मेवात का ही नाम क्या है? नूह है। तो नूह का नूह के अंदर ही है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा नूह का मुख्यालय नूह में। नेक्स्ट है, इनमें से किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो नारनौल में जो है वो महेंद्रगढ़ का, किसका भाई? फर्स्ट इसका राइट आंसर है महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल में है फर्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सत्यमेपुरम जिले का वर्तमान में नाम पूछा गया है। तो सत्यमेपुरम का वर्तमान में नाम नूह है स्टूडेंट, नूह मेवात, और नूह मेवात का ही नाम क्या है? सत्यमेपुरम है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल का नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, भगवत दयाल शर्मा, कप्तान सिंह सोलंकी और धर्मवीर। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो धर्मवीर जी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। थर्ड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री क्या जगन्नाथ पहाड़िया थे, भगवत दयाल शर्मा थे, वीरेंद्र सिंह थे, या कप्तान सिंह सोलंकी थे? तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री आपके स्टूडेंट्स भगवत दयाल शर्मा थे। राज्यपाल धर्मवीर जी थे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की कुल विधानसभा क्षेत्र पूछे गए हैं। तो हरियाणा राज्य के विधानसभा क्षेत्र 60, 70, 15 और 90 में से कौन सा राइट आंसर होगा भाई? तो हरियाणा राज्य में विधानसभा क्षेत्र होंगे आपके पास 90। कितने होंगे भाई? 90 इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य के उस राज्यपाल का नाम बताना है जिसका कार्यकाल अब तक सबसे लंबा रहा है। तो भी सबसे लंबा कार्यकाल इन चारों में से किसका रहा है? क्या BN चक्रवर्ती जी होंगे, सरदार हुकम सिंह होंगे, जगन्नाथ पहाड़िया होंगे, या धर्मवीर सिंह होंगे? तो इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाले जो राज्यपाल हैं वो आपके BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष का नाम पूछा गया है। पुराना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। उस समय विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे, संतोष यादव में से, नरवीर सिंह में से, कुंवर पाल में से और विजय सिंह में से। जो इसका राइट आंसर है वो है संतोष यादव। देखो स्टूडेंट्स, पुराने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये आपका 19-20 इस प्रकार से सन दे के तब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये उपाध्यक्ष पुराने की बात है तो कौन होंगे? संतोष यादव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला। तो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो स्टूडेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका वैसे फरीदाबाद है, और फरीदाबाद ऑप्शन में ना होने के कारण पंचकुला इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? पंचकुला। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है? तो भी पंडित दीनदयाल शर्मा जी के जन्म स्थान की बात करें, झज्जर होगा, गुरुग्राम होगा, पंचकुला होगा, या पानीपत होगा? तो पंडित दीनदयाल शर्मा जी का जन्म स्थान जो है वो झज्जर होगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट इसका राइट आंसर है झज्जर, पंडित दीनदयाल शर्मा जी का जन्म स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 61। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। तो भी जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार इन चारों में से 649 होगा, 573 होगा, 273 होगा, या 379 होगा? तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो आपका 573 होगा स्टूडेंट्स। कितना होगा? 573 ही इसका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 है। नेक्स्ट है भाई, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो भी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा है? 20वां है। जनसंख्या में कितना है? 18वां है।
और क्षेत्रफल में कितना है, 20वां है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात किसका है भाई स्टूडेंट्स? लिंगानुपात सबसे कम में क्या करनाल व कैथल आएगा, गुरुग्राम फरीदाबाद आएगा, भिवानी व हिसार आएगा, या सोनीपत व गुरुग्राम आएगा? तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ स्टूडेंट्स किसका सबसे कम लिंगानुपात होगा? तो सबसे लिंगानुपात कम आपका सोनीपत व गुरुग्राम का, सोनीपत व गुरुग्राम ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? क्या सोनीपत होगा, नूंह होगा, भिवानी होगा, या हिसार होगा? तो भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो नूंह, मेवात, सत्यमेवपुरम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिलों का सही क्रम बताना है कि भी सबसे ज़्यादा के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका नूंह, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सिरसा वाला ठीक होगा, या हिसार, भिवानी, सिरसा, पंचकुला वाला होगा, या पहले सोनीपत पे आके फिर पानीपत, करनाल, नूंह जाएंगे, या करनाल, पानीपत, कैथल और सोनीपत जाएंगे? तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था स्टूडेंट से, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला आपका नूंह है। तो नूंह आपका एक ही ऑप्शन में है, उसके बाद घटता क्रम है। तो नूंह सबसे ज़्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन के अंदर नूंह है, फिर आपका फतेहाबाद और फिर रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद क्या होगा, सिरसा। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट से नूंह, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बताने हैं कि भी हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले सही क्रम में लगाने हैं। तो क्या सोनीपत, पानीपत, करनाल, नूंह है, या नूंह, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सिरसा है, या हिसार, भिवानी, सिरसा, कैथल है, या सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर और पानीपत इसका राइट आंसर है? तो भाई हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिलों का सही क्रम जो है वो आपका सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर, पानीपत। तो सोनीपत के बाद गुरुग्राम, फिर झज्जर, फिर क्या होगा, पानीपत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया है कि भी इन चारों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? फर्स्ट आपका फरीदाबाद, फिर रोहतक, सोनीपत और गुरुग्राम। तो स्टूडेंट्स जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? फरीदाबाद का है। और क्षेत्रफल में ये फरीदाबाद क्या है? छोटा है। फैक्ट्रीज एरिया ज़्यादा होने के कारण फरीदाबाद जनसंख्या घनत्व में ज़्यादा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ये आपको बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिरसा। सिरसा का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है इन चारों में से सेकंड आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिलों का सही क्रम लगाना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखो पहले आपका सर्वाधिक वाला था, इसमें फरीदाबाद सबसे पहले आया था। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिलों को सही क्रम में लगाना है, न्यूनतम वाले को। तो देखो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व कम आपका किसका है भाई? सिरसा का। अभी मैम ने पढ़ लिया कि सिरसा का जनसंख्या घनत्व कम है, तो उसी ऑप्शन को ढूंढ लो कि भाई सिरसा कहाँ पर है सबसे कम। तो देखो सिरसा यहाँ पे है 4th में, सिरसा के बाद भिवानी, फिर फतेहाबाद और फिर क्या है? हिसार। तो इसी क्वेश्चन को अगर आप देख के चलोगे तो इसी से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। सिरसा 4th में है, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद और हिसार, इसलिए 4th इसका राइट आंसर होगा। भारत में जनसंख्या घनत्व दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा है? हरियाणा का स्थान पूछा गया है भाई जनसंख्या घनत्व दृष्टि से, तो वो होगा 11वां होगा स्टूडेंट से। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का स्थान होगा 11वां। नेक्स्ट है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात जो है क्या 879 है, 851 है, 890 है या 870 है?
तो स्टूडेंट्स चारों में से जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा 879 प्रति हज़ार पुरुष दर, यानी 1000 पुरुषों पर 879, 879 फर्स्ट इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तो एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1967 को हुआ, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतना आसान भी, तो सभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी बुक में ही पढ़े नहीं होते, कम से कम 25 में से 4-5 क्वेश्चन। तो इसलिए क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करने हैं स्टूडेंट्स। हरियाणा में राज्य बोर्ड का चेयरमैन पूछा है, तो उस समय हरियाणा में राज्य बोर्ड का चेयरमैन जो है, राज्य बोर्ड का चेयरमैन तो इनमें से उद्योग मंत्री होगा, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन की लागू होने की बात पूछी गई है, तो अभी हरियाणा में राष्ट्रीय शासन लगा है 3 बारी। सबसे पहली बार की बात पूछी हुई है तो 1967 में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा था 1967 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायत ग्राम सभा की 1 वर्ष में कितनी बैठक बुलाना आवश्यक होता है? क्या 3 बार होगा, 2 बार होगा, इसको हम 6 माही बोल सकते हैं, या 4 बार होगा तिमाही के अंतिम सप्ताह में, या इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो हरियाणा में ग्राम पंचायत की 1 वर्ष में बैठकें बुलाना जरूरी होता है तिमाही के अंतिम सप्ताह में, यानी कि 4 बार। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी जनसंख्या को नगर पालिका समितियों के गठन का आधार बनाया गया है? तो हरियाणा में जनसंख्या की बात पूछी गई है, क्या 50,000 होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा, या 10,000 होगा? तो स्टूडेंट्स हरियाणा में नगर पालिका समितियों की बात के लिए जो आधार बनाया गया जनसंख्या को, वो आपका 50,000 फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। कल एक वीडियो में और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक हरियाणा है वो सारा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें।